साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास एक नई सच्ची कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह एक ऐसी कहानी है जो एक पति पत्नी के रिश्ते को झकझोर कर रख देगी। एक जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक भरोसे पे टिका होता है। उस जो भरोसा होता है उसको वो कलंकित करती है। ये आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही है। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सुखी से बनिया। उसी के अंतर्गत एक कॉलोनी है एकता नगर। वहाँ पे बबलू कुशवाहा, जिसकी उम्र 38 वर्ष होती है, और उसकी पत्नी अनीता, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है, बड़े ही प्यार पूर्वक जीवन यापन करते हैं। दोनों की 3 बेटियां होती हैं। एक की उम्र 14 वर्ष होती है, दूसरे की 12 वर्ष होती है और तीसरे की 9 वर्ष होती है। जो बबलू कुशवाहा है बड़ा ही फेमस आदमी है, लोगों की मदद करता है और साथ ही साथ वो गांव का सचिव भी था। सारे लोग उसे जानते हैं। लेकिन एक दिन होता क्या है, बबलू कुशवाहा की पत्नी 21 फरवरी 2023 को सुखी सेवनिया थाना में जाती है और वह कहती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम बबलू कुशवाहा है, वो कल से, जब से वो अपने मायके से आई है तब से वो कहीं मिल नहीं रहा, ना ही उससे कोई उसका अपने पति से कोई संपर्क हो पा रहा है। पुलिस बबलू कुशवाहा को अच्छी तरीके से जानती थी, इसलिए जानती थी कि वो अक्सर थाने लोगों की झगड़े निपटाने ऐसे वो इसलिए थाने में उसका आना जाना ज़्यादा था। थाने के सारे पुलिसकर्मी बबलू कुशवाहा को अच्छी तरीके से जानते थे। जैसे थाने के पुलिसकर्मी इस बात को सुनते हैं, थोड़ा मामला को गंभीरता से लेते हैं और जो बबलू कुशवाहा की तलाश में सबसे पहले उसके गांव में जाते हैं और आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं। गांव के लोगों से जब पूछताछ होती है तो गांव के लोग बताते हैं कि उन लोगों ने बबलू कुशवाहा को कल से कहीं भी नहीं देखा है। पुलिस को अब अनहोनी की चिंता कहीं न कहीं सताने लगती है। इसी बीच पुलिस एक नए एंगल से बबलू कुशवाहा की सर्च करती है और लोगों से पता करती है कि बबलू कुशवाहा का किसी से झगड़ा या किसी से दुश्मनी तो नहीं है। तो लोग कहते हैं नहीं, बबलू की किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि बबलू कुशवाहा का अभी बीते दिनों ही झगड़ा असलम से हुआ था। और जैसे इस बात को पुलिस को पता लगती है, पुलिस असलम को अपनी कस्टडी में ले लेती है और थाने ले जाती है। जैसे थाने में बबलू से पूछताछ हो ही रही थी, असलम से पूछताछ हो ही रही थी, तभी एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि दरअसल असलम का बबलू की पत्नी अनीता से लगभग 2 साल से अफेयर है। जैसे ये बात पुलिस को पता लगती है, पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सारी सच्चाई पुलिस को बताता है और कहता है कि बबलू की जब असलम से पूछताछ पुलिस करती है तो वो पहले तो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन इसी बीच भागा एक कांस्टेबल आता है और बताता है अपने सीनियर्स को कि दरअसल बबलू की जो पत्नी है, जिसका नाम अनीता है, उसका असलम के साथ लगभग 2 वर्ष से संबंध है
और इसी वजह से अक्सर घर में झगड़े भी होते रहते थे। जैसे ये बात सीनियर्स को पता लगती है, वो असलम से कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो असलम बताता है कि असलम ने उसकी हत्या कर दी है, और हत्या करने वाला वो अकेला नहीं है, वो और लोगों के नाम लेता है। तो जो वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, और पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर कोई ऐसा प्यार में पागल हो जाएगा कि किसी की हत्या कर देगा। एक कहानी कुछ ऐसी है। तो सबसे पहले पुलिस असलम से कहती है कि डेड बॉडी कहाँ है। तो असलम बताता है कि जो डेड बॉडी बबलू की है वो एक नाले के किनारे, एक जगह बताता है, एक स्पॉट बताता है। तो पुलिस असलम को लेके उस नाले पे पहुंच जाती है। वास्तविक में डेड बॉडी वहाँ नाले के पास मिलती है, और वो जो डेड बॉडी होती है वो एक प्लास्टिक के कट्टे में पैक होती है। पुलिस उसे लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस को सारे कातिलों की तलाश थी। अब पुलिस असलम से कहती है कि जो भी राज हैं वो सारे जल्दी से जल्दी उगल दो, कि कैसे तुमने किस प्रकार से कैसे हत्या की। तो असलम सारे राज बताता है और पूरी कहानी बताता है। आप लोग गौरपूर्वक सुनिएगा। वो बताता है कि मैं वैवाहिक हूँ, लेकिन मुझे और अनीता को लगभग 2 वर्ष पूर्व आपस में प्यार हो गया था। प्यार के साथ साथ हम लोगों ने संबंध बनाए, एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन एक दिन अनीता को बात करते हुए उसके पति बबलू ने देख लिया था। जब बबलू उसे देख लेता है तो घर में कलेश होना स्वाभाविक था। कलेश होता है, मारपीट होती है, और बबलू कहता है कि तुम आप घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में नहीं रखूँगा, और तुम असलम के घर ही चली जाओ। फिर क्या था, जो अक्सर होता है, वो गिड़गिड़ाती है, रोती है, पैर छूती है, और एक बार माफ़ करने के लिए बोलती है। बबलू यहाँ पर एक गलती कर बैठता है, वो पसीज जाता है। अगर वो पसीजता नहीं तो शायद वो इस दुनिया में रहता। वो पसीज जाता है, और उस दिन उसकी बात को मान लेता है और अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन एक दूसरे को चाहत थी। कुछ दिन का फिर समय बीतता है, वही सारे क्रियाकलाप होते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू होता है, संबंध बनते हैं, बातचीत होती है। बबलू को फिर पता लग जाती है। इस बार फिर मारपीट होती है, वो पीटता है, फिर वो अपने घर चली जाती है। लेकिन वो कहीं न कहीं इस बार बबलू को रास्ते से हटाने का प्रयत्न कर रही थी। वो कहती है असलम से फ़ोन पे कि इस बार बबलू को रास्ते से हटाना है। तो असलम भी कहीं न कहीं अनीता के प्यार में पागल था। वो जो आदमी प्यार में पागल होता है वो अंजाम नहीं देखता कि अंजाम वफा क्या होगा, लेकिन जो होगा वही मंजूर खुदा होगा। वो भी पागल हो जाता है और कहता ठीक है, अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं बबलू की हत्या करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या होता है, फिर होता है वो कहती है कि समय, तिथि और कैसे, ये सब मैं तय करूँगी कि कैसे बबलू की हत्या करनी है। 23 फरवरी 2030 को वो समय आता है। जैसे ही समय आता है वो कहती है कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी अपने बच्चों को लेके, और बाहर का जो गेट है वो बंद करके जाऊंगी, और पीछे के दरवाजे से अब मैं अपने तीनों बच्चों को लेके चली जाऊंगी। फिर क्या करना, तो मारना, हमला बोल देना, मार देना, और मुझे कंफर्म जरूर कराते रहना।
जो बातचीत हुई थी उसी के अनुसार 23 फरवरी को जो अनीता होती है वो अपने तीनों बच्चियों को लेकर मायके चली जाती है। शाम को जो असलम होता है उसके साथ में एक 14 साल के लड़के को वो ले जाता है। वो लड़का को थोड़े दिन पहले जो बबलू ने उसे पीटा था, वजह थी वो उसकी बड़ी लड़की को छेड़ा करता था। तो वो जो 14 साल का लड़का था उसको भी कहीं ना कहीं बबलू के लिए बदले की भावना थी। वो तैयार हो जाता है असलम और बबलू, और पूरे षड्यंत्र की रचनाकार उसकी पत्नी मायके चली जाती है। उसी षड्यंत्र के तहत असलम और असलम का वो चंपट दोस्त 14 साल का वो इसके घर में छिप जाते हैं। घर में अंधेरा होता है। जैसे ही बबलू घर में प्रवेश करता है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता अंधेरे की वजह से। और फिर क्या था, फिर असलम एक रोड से उसके सिर पे हमला कर देता है और वो चंपट लड़का एक धारदार हथियार निकालता है और उसके पेट में मार देता है। फिर कई बार उस पर हमला किया जाता है और वो ऊपर चला जाता है। फिर अब वो उसको फ़ोन करता है उसकी मतलब अनीता को, अपनी प्रेमिका को, कि मैंने निपटा दिया है। जैसे वो निपटाने का नाम सुनती है वो कहीं ना कहीं खुश होती है और अब कहती है कि अब डेड बॉडी को भी ठिकाने लगा दो। उसी के तहत असलम अपने दोस्त नईम के पास जाता है और वो सारी कहानी उसे बताता है। वो हेल्प करता है, कट्टा देता है और वो चंपट दोस्त के साथ में असलम एक कट्टे में, प्लास्टिक के कट्टे में डेड बॉडी को लेकर नाले के किनारे फेंक देते हैं और वो फिर फ़ोन करते हैं कि मैंने डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया। उसी के अंतर्गत अगले दिन पत्नी घर आती है, अच्छे से साफ सफाई करती है और थोड़ा समय का इंतज़ार करती है। लगभग 12-1 बजे होते हैं। वैसे ही उस प्लान के तहत ही वो पुलिस स्टेशन जाती है और शिकायत करती है कि उसका पति कहीं गायब है। और फिर क्या था, लेकिन जिस षड्यंत्र के तहत ये सब प्लानिंग की गई थी, क्या आपको लगता है कि इतना ईजी था? नहीं, ये सब इतना ईजी नहीं था। लेकिन औरतों को दिमाग जब प्यार में पागल होती हैं तो वो कुछ भी नहीं देखती। उन्हें दिखता है कि कैसे भी जो मैं हासिल करना चाह रही हूँ उसके लिए अंजाम कुछ भी हो वो मुझे हासिल हो जाए। और इसी के तहत अनीता अपने 3 बच्चों के पिता को, अपने प्यारे 38 साल के पति को हत्या करवा देती है और असलम के साथ खुश रहना चाहती है। लेकिन हत्या करने के बाद खुश कौन रहेगा? वैसे भले सामने देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब कोई हत्या कर देता है तो फिर क्या था, पुलिस पकड़ लेती है, तीनों को गिरफ्तार करती है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए चार्जशीट दाखिल करती है। दोस्तों, आज आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।